गुड मॉर्निंग एवरीवन. ऑनलाइन प्लीज बताइए गाइस इफ आई एम ऑडिबल. शांत. ठीक है. सॉरी फॉर द डिले. लेट्स गेट स्टार्टेड. मुझे बताएंगे लास्ट कौन सा क्वेश्चन किया था? 20. बट 20 सेकेंड से पहले एक सम स्किप किया था अपन ने कोई. तो पहले 19th कर लें. अब 19 तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का ही समय आई बिलीव. करंट अकाउंट वाला है. मैंने कराया है क्या ये करंट अकाउंट वाला सब? आई थिंक एक राधा विकास वाला सम भी सिमिलर लाइंस पे था. बट चलो बता देता हूँ गाइस. प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए. मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ फिर आपको टाइम देता हूँ ट्राई करने का. गाइस अपने पास बोलिए क्या हुआ? 19 सम नहीं हुआ है ना? अपने पास 2 hour 35 minutes के आसपास है. लेट्स से 10 minutes ब्रेक का हटा दे. 2 hour 25 minutes है. वी हैव आई बिलीव 4 sums टू गो. वी विल ट्राई टू फिनिश. वर्स्ट केस में क्योंकि सम सारे लास्ट वाले हैं तो हैवी हो सकते हैं. 3 ही सम हो पाए वर्स्ट केस. लेट अस अज्यूम. कोई बात नहीं. एक सम कल करेंगे और फिर कल रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की थियरी कर लेंगे. कल मेरा सुबह 3 घंटे का फिर से लेक्चर है. कल और परसों वापस से बोलो. ये वीक में टारगेट है कि अपन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर भी ख़त्म कर देंगे. ठीक है. प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो सीए नहीं परस्यू कर रहे हैं? हाँ कोई बात नहीं. उसमें कोई बड़ी बात नहीं. ऑनलाइन कोई ऐसा है जो सीए परस्यू नहीं कर रहा है? ठीक है बढ़िया. सभी बच्चे परस्यू कर रहे हैं. तो गाइस आप लोगों को ये एक चीज़ बता देता हूँ. जो लोग सीए नहीं भी परस्यू कर रहे हैं पोस्ट माय 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस कंप्लीशन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अटेंड एवरी लेक्चर. दैट टू ऑफलाइन. आप ऑफलाइन ही आइए. जिस लेक्चर में आप आ सकते हैं 90% कोशिश कीजिए आप आएँ. चाहे वो मैं सीए फाउंडेशन का सिलेबस पढ़ाऊँगा तब आप ध्यान मत दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ. आप अपना पीछे बैठ के एक चैप्टर का गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पास पेपर सब सॉल्व करना चालू कीजिए. इतना टाइम बचेगा उन बच्चों के पास. तो बिलीव कर 150 घंटे में सिर्फ इनको सीए फाउंडेशन कराऊंगा. 150 घंटे में तेरा पूरे साल का जितना अकाउंट्स का प्रैक्टिस चाहिए मैं क्लासरूम में ही करा दूंगा. देखो घर पे सोच अकाउंट्स पढ़ना ही नहीं है. डोंट यू थिंक दैट वुड बी अमेजिंग? मेक श्योर हर क्लास में तू आए. ये चीज़ को लाइटली मत लेना. ठीक है. चलो वील गेट स्टार्टेड. संगम ट्रेडर्स सब में इंफॉर्मेशन दिया है. इस बार करंट अकाउंट बैलेंस शीट में ही दे दिया है. तो इस बार कैपिटल अकाउंट के बदले हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? करंट अकाउंट. फर्म का नाम अब क्या हो जाएगा? त्रिवेणी ट्रेडर्स. सरस्वती जो नई पार्टनर है वो 2000 देगी एज अ शेयर ऑफ गुडविल एंड 50% ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स इन कैश. तो वो गुडविल का पैसा देगी. पहली एंट्री क्या होगी? कैश बैंक टू गुडविल. फिर होगी गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो. जब वो लोग विड्रॉ करेंगे 50% तो पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो. फिर जब वो लोग विड्रॉ भी करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. हाँ या ना? गाइस समझ रहे हैं? क्योंकि इस बार करंट अकाउंट है. ये सब एडजस्टमेंट्स करंट के थ्रू रूट होंगे. वो कितना कैपिटल भरेगी? 6000 जिसकी एंट्री होगी कैश बैंक टू कैपिटल. कैपिटल सीधा बैलेंस शीट में डाल देंगे कि नहीं डाल देंगे? बट बाकी लोगों का कैपिटल सीधा बैलेंस शीट में मत डालना. वो बताता हूँ क्यों. असेट्स का रीवैल्यूएशन है. बिल्डिंग को रीवैल्यू करना है, मशीनरी को करना है, फर्नीचर को करना है और डेटर्स पे प्रोविजन क्रिएट करना है. ठीक है. स्टॉक इज टू बी टेकन एट द स्टॉक पे भी है तो क्यों पहले करवा देते हैं. Capital amounts of all partners are to be arranged in their new profit sharing ratio by making adjustment through their current account. तो सिंपल है. नई पार्टनर 6000 भर रही है 1/4 शेयर के लिए. तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? 6000 इंटू 4/1 24,000 हो गया कि नहीं हो गया? अभी तो इनफैक्ट हम नेक्स्ट लेवल पे भी चले गए हैं.
जिसमें हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल को बेस लेके टोटल कैपिटल फिगर आउट करते हैं, हमने वो भी एक सम कर लिया है। बट इसमें तो इनकमिंग पार्टनर का तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल बेस ले रहे हैं, तो इनकमिंग पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफिस पीएसआर, हाँ या ना। सर ये हमें 6000, वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा राइट? सॉरी, ये हमें वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा ना? ऑलवेज ओके सर। 24,000 हो गया, हाँ या ना। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 24,000 हो गया। अभी उसके बाद ये 24,000 किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होएगा? गंगा, यमुना, सरस्वती में, इन देयर। अभी क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2 था, हाँ या ना। अभी न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया है क्या? बट नई पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रही है? 1/4 के लिए। तो 1 - 1/4 कितना बचा बच्चों? है ना, ये 3/4 गंगा और यमुना में इन 3:2। तो इसको 3/4 का 3/5 मिलेगा, इसका 9/20 हो गया। इसको 3/4 का 2/5 मिलेगा, तो इसका 6/20 हो गया। 9/20, 6/20 एंड 1/4 कैन बी रिटन एज 5/20। तो न्यू रेशियो क्या है? 9:6:5 है। 9:6:5 में अब इसको स्प्लिट कर देंगे, करेक्ट। 24,000, ये तो 6,000 ही रहेगा, ये 7,200 हो जाएगा और ये 10,800 हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, समझ रहे हैं? अभी गंगा का 10,800 होना चाहिए, उसका करंट कैपिटल कितना है? तो उसको 3,200 रीपे करना है। रीपे करने के बजाय कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? उसके करंट अकाउंट में। और यमुना का 14,000 है, उसका 7,200 होना चाहिए, उसका 6,800 कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? करंट अकाउंट में। गॉट इट गाइस? अरे हाँ या ना। आप चाहें तो कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं, वैसे इतना ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बट बाकी सम तो मेरे हिसाब से डूएबल है। क्या बोलते हैं, करेंगे सब लोग? स्टार्ट कीजिए। 2 मिनट में मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ स्क्रीन पे, बट मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ लिख लिख के सॉल्व करूँगा, ठीक है? जल्दी से कीजिए प्लीज़। ऑनलाइन भी सबको समझा है सम? डन, ग्रेट गाइस। चलिए मैं सम को स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स दिया है, सिंस देयर इज़ नो एडजस्टमेंट मैं क्रेडिटर्स को सीधा जाके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे लिख देता हूँ। क्रेडिटर्स के लिए लिखने से पहले बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे ऊपर से काफ़ी लाइंस आपको खाली छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इस सब में तो कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों है। मारवाड़ी पना मत कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से तबियत से जगह छोड़ दीजिएगा। क्रेडिटर्स आउटर कॉलम में 20,000। नेक्स्ट, कैपिटल्स दिए हैं गंगा और यमुना के। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो मैंने इस बार मैंने आपको कहा, मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया है क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,000। नेक्स्ट, करंट अकाउंट 2,500, 2,300। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,500, 2,300, करेक्ट। नेक्स्ट, कैश एट बैंक दिया है 2,000। पार्टनर्स सॉरी बैंक अकाउंट में, कैश बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। नेक्स्ट, बिल्डिंग दिया हुआ है 10,000 और सारे असेट्स के एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। बैलेंस शीट में जाते हैं असेट साइड पे। पहले बिल्डिंग कितने की दी हुई है? 10,000, और नीचे बोला है कितने में रीवैल्यू करनी है? 12 में। तो बिल्डिंग 10, एड अप्रिसिएशन 2, टोटल हो जाएगा 12। नेक्स्ट लाइन आइटम, मशीनरी 14 और मशीनरी एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मशीनरी 14 लेस डेप्रिसिएशन 1,400, नेट बचेगा 12,600। फर्नीचर 600 का है, पता नहीं 600 रुपये में एक स्टूल लेके रखा होगा शायद।
60 रुपीज़ 540 रुपीज़। स्टॉक 8,200 है। स्टॉक के बारे में क्या बोला है कि उसकी वैल्यू 10,000 लेनी है। स्टॉक 8,200 ऐड अप्रिसिएशन 1,800, टोटल मिला के हो जाएगा 10,000। नेक्स्ट डेटर्स 18,000 है, जिस पे कितने का प्रोविजन बनाना है 5%। 5% मतलब 900 रुपया हो गया, तो ये 17,100 हो गया। करेक्ट। गेन्स में 2,000 का गेन है तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट किया। 1,400 का लॉस है, 60 रुपये का लॉस है, 1,800 का गेन है और अगेन लास्ट में 900 का लॉस है। सो इस 600 का नहीं, 60 रुपये का लॉस है यहाँ पे। अभी हम बैलेंस शीट खत्म, मेरा बैलेंस शीट खत्म हो गया। कितने बच्चों का बैलेंस शीट खत्म हो गया पोस्ट करके विद एडजस्टमेंट्स? यहाँ पे तेरा बाकी है भाई, कर ले। ऑनलाइन भी सब लोग कंफर्म कीजिए बैलेंस शीट का पोस्टिंग हो गया है सबका विद एडजस्टमेंट्स। जिसका डाउट आ रहा है मैं प्रेजेंट कर देता हूं। देखो रीवैल्यूएशन में इतनी चीजें आ रही हैं, और मैं बैलेंस शीट भी एक बार स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूँ। मेरी बैलेंस शीट कुछ ऐसी नज़र आ रही है। इसके अलावा तो कैपिटल, करंट और बैंक में सिर्फ बैलेंसेस ब्रॉट डाउन है, जो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन नहीं, कोई ये नहीं है। 5-6 लोग आए थे बस, सब थक गए। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं एडजस्टमेंट्स की ओर बढ़ता हूँ। कितना शेयर ऑफ गुडविल मिल रहा है? 2000 ग्रेड रहते तो मेरे लेक्चर में भी ऑफलाइन आ भाई। 2000 शेयर ऑफ गुडविल मिल रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल 2000 और गुडविल में क्रेडिट बाय कैश स्लैश बैंक अकाउंट 2000। और इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू गंगास करंट अकाउंट, टू यमुनास करंट अकाउंट। कौन से रेशियो में बांटा जाएगा इसको? सैक्रिफाइस रेशियो। कुछ बोला नहीं है तो वील अज्यूम ओल्ड न्यू एंड सैक्रिफाइस फॉर ओल्ड पार्टनर्स इज द सेम। तो इसको 1200 और 800 करके मेरे हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर किसी के कुछ अलग ओपिनियंस हैं तो हैप्पी टू हियर। मेरे हिसाब से ये 1200 और 800 में बटेगा। हाँ, मेरा इसी के साथ गुडविल अकाउंट तो टैली भी हो जाता है। इसका दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट में देना बाकी है, वो मैं जाके देता हूँ। मैंने गुडविल अकाउंट स्क्रीन पे प्रेजेंट किया, बच्चे चेक कर लीजिए किसी का कुछ डिफरेंस है इससे जो मैंने लिखा है उससे। हाँ, सब अलाइंड है गुडविल अकाउंट पे। चला जाए आगे। अच्छा, गुडविल में डेबिट तो पार्टनर्स करंट में क्रेडिट। चलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाता हूँ। क्रेडिट साइड पे क्या लिखता हूँ? बाय गुडविल ब्रैकेट में क्या लिखता हूँ? सैक्रिफाइस रेशियो 1200 800 और डैश। चलिए आगे प्रस्थान करता हूं। मैंने गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है कि उसने 6000 कैपिटल के तौर पे लाया है। अच्छा सॉरी, 50% ऑफ गुडविल पार्टनर्स विड्रॉ भी कर रहे हैं, वो भी मैं साथ साथ में कर देता हूँ। पार्टनर्स करंट में डेबिट हो जाएगा ऑपोजिट पर्टिकुलर्स टू कैश बैंक। 1200 का यहाँ पे आ जाएगा 600, 800 का यहाँ पे आ जाएगा 400। यहाँ पे दोनों में डेबिट और कैश बैंक में क्रेडिट बाय गंगास करंट 600 बाय यमुनास करंट 400। हाँ या ना? 50% विड्रॉ किया है ना, तो यस वही लिखा है मैंने।
क्या बोल रहे धर्मवीर? 1200 का 50% 600 ही होता है। कैल्सी यूज कर ले, नहीं हो रहा है तो। चलो डन, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट में उन्होंने 6000 एज कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। क्या लोगों का गुडविल का एडजस्टमेंट हुआ विड्रॉल के साथ? देख लो, कुछ डाउट्स है तो यहाँ पे कैसे किया है, पूरा स्क्रीन पे ही एक्सेप्ट गुडविल अकाउंट देख लो। बट जब गुडविल ही करंट में डाला है तो विड्रॉल भी करंट से ही डालेगा ना यार। कैपिटल अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो सारे एडजस्टमेंट्स किस में होते हैं? पार्टनर्स करंट में ना। क्या बोल रहे है तू? जब फिक्स कैपिटल मेथड है तो सारे एडजस्टमेंट्स करंट में होते हैं, तो ये एडजस्टमेंट भी करंट में ही होएगा। ड्राइंग्स भी तो करंट में ही जाता था भाई। वो यस, क्योंकि वो तो कैपिटल ही है। ही इज बिकमिंग अ पार्टनर एंड कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल, तो वो तो करंट में नहीं डाल सकता, वरना तो उसका कैपिटल बैलेंस होएगा ही नहीं। 6000 का सरस्वती ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, तो कैश बैंक में डेबिट टू सरस्वतीज कैपिटल 6000 और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट बाय कैश बैंक 6000 बाय कैश बैंक 6000। प्लीज बताइए सबको समझा है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। अच्छा एक सेकंड, वीडियो सारी शेयर कर दी थी, हो गया काम? अभी कुछ बची है वीडियोस? अच्छा एक और चीज़ मैं अनाउंस करना चाहता हूँ गाइस, ये जितने भी बच्चे हैं ना, वो एक जो अपना कौन सा ब्रॉडकास्ट ग्रुप है ना, उसमें ज्वाइन हो जाइए। मैं FYGC डीप रिविजन में ना सारे अपडेट्स डालना बंद कर दूंगा, तो जिसने उसमें ज्वाइन नहीं है, एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, तो वो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप उधर ज्वाइन हो जाइए। FYGC डीप डिवीजन में आई विल स्टॉप शेयरिंग एवरीथिंग। मैं उधर अभी से कोई मैसेज भी नहीं करूँगा, इनफैक्ट मैं तो शायद वो एग्जिट भी कर दूंगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ नॉट ए क्लासेस का ग्रुप, देयर आर सो मेनी पीपल, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। और मे बी शायद ये वाला जो ब्रॉडकास्ट है उसमें भी शायद ज़्यादा लोग ज्वाइन हैं। मे बी वट वील डू इज़ वील प्रिपेयर अ सेपरेट ग्रुप ऑल्सो, बट टिल देन सब कुछ अभी ब्रॉडकास्ट पे ही आएगा। प्लीज़ FYGC डीप रिविजन वाला, कितने लोग सिर्फ FYGC डीप रिविजन वाले में हैं? अभी वो एक बच्चा है, वो मेरे को कल में रात को मैसेज करता है, सर ये वीक का टाइम टेबल नहीं है। अमय कहाँ है? हाँ, वो बोला मेरे को थोड़े दिन से, वो मेरे को मैसेज किया कि सर थोड़े दिन से कुछ इशू हो गया है, तो मैं नहीं आ पाया था, बट अभी मैं रेगुलर अटेंड करूँगा, और आज भी नहीं आया। फिर इट्स ओके, ऑलवेज रिमेंबर, आई विल whatever decision making you do regarding your studies, it will only affect your life. Yes, if that understanding is developed, it would be amazing. चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3 हो गया है, चौथा एडजस्टमेंट पहले ही हो गया था, और पांचवा कहता है कैपिटल्स एडजस्ट करने हैं। अभी मैं चाहता हूँ सब लोग स्क्रीन की तरफ देखें, सब लोग जिस भी स्टेज पे रुक जाइए। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने से पहले सब लोग स्क्रीन की तरफ, अभी जो अकाउंट मैं बोलूंगा वो चेक करो यार, फिर डाउट रह ही जाएगा, वरना सब रिवैल्यूएशन चेक करो और मेरे को बताओ यही दिख रहा है क्या तुम्हारे उस पर। ईमानदारी से कंफर्म करो, और नहीं दिख रहा है तो डाउट्स पूछो प्लीज। ये शर्म मत करो, है सबका आ गया मेरा नहीं टैली हो रहा, मैं कैसे पूछूं? कुछ नहीं, मैक्स क्या होगा, थोड़ा सा मजाक उड़ाएंगे भैया। लाइफ टाइम पैसे कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या थोड़े मजाक से बचना है ना? तो प्लीज कोई भी डाउट्स है यहाँ पे, सबका ऑनलाइन भी रिवैल्यूएशन टैली हो रहा है, ठीक है? तो मैं इसका टोटलिंग चालू करता हूं। यहाँ 3800 लिखा, यहाँ 3800 लिखा, बैलेंस किया, कितना मिला बच्चों? 1440 टू प्रॉफिट ऑन
revaluation transfer to partners करंट अकाउंट। किस किस को? गंगा और यमुना। कौन से रेशियो में जाता है बच्चों ये? ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2 है। तो बताइए कितना कितना जाएगा? 864 एंड 576। हाँ या ना? सब लोग जल्दी से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर लीजिए। हो गया? कहां जाऊं अभी मैं? पार्टनर्स करंट में। पार्टनर्स करंट में क्रेडिट साइड पे गया बाय रिवैल्यूएशन। 864 576 ओल्ड रेशियो और प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख दिया। हाँ या ना? कितने लोगों ने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है? ठीक है, एक बना लीजिए ना जल्दी से। मैं रुका हूं आप लोग के लिए गाइस, मैं रुका हूं। किसी ने कैपिटल नहीं बनाया, थोड़ा सा रफ बना लीजिए, बट प्लीज बना लीजिए। अभी के लिए रफ बना लीजिए, एग्जाम में सही से बना दीजिएगा। अभी जल्दी से बना लीजिए प्लीज। पेंसिल स्केल उठाओ ही मत, जल्दी से हाथ से बना लो कहीं पे भी छोटा सा, 3-4 लाइन का जहां पे भी जगह हो। ठीक है ना यार? मैं जानता हूं पहले बोला था कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे तो चलेगा, बट वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू करंट हो गया ना, तो इस समय बोला बना देंगे तो सेफर रहेगा और कुछ नहीं। जब क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने बोला था आप नहीं बनाएंगे तो चलेगा, क्योंकि कैपिटल और करंट का सम है। तो मैं जानता हूं विहान सिंपल है, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो वैसे कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है अगर सिर्फ और सिर्फ एडिशनल कैपिटल का एडजस्टमेंट है। मतलब समझ, नया पार्टनर कैपिटल आया वही एंट्री है, उसमें तो बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या हो रहा है ना बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी है, इसलिए मैं बनवाना चाह रहा हूं, और कोई रीजन नहीं है। सबको समझा? अगर जैसे इसमें 6000 की एंट्री है, सिर्फ इतनी एंट्री होती तो बनाने की आवश्यकता थी क्या? फिर सिर्फ बैलेंस करना होता तो यार बैलेंस शीट में ही लिख देते ना 14-14-6। अभी इसमें क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी हो रहा है, इसलिए मैं बनवा रहा हूं। ठीक है, चलिए शुड आई मूव फॉरवर्ड? हाँ या ना? गाइस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की वर्किंग तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 10,800, 7,200 और 6,000 आया था। ये वर्किंग नोट किसी को लिखने की आवश्यकता है तो लिख लीजिए। ठीक है, किसी का बाकी है तो जल्दी से वर्किंग नोट लिख लीजिए शॉर्ट में। ये देखा सबने? तो अभी अच्छा, ये न्यू रेशियो का वर्किंग मैं आपको लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, वो आप खुद से कर लीजिएगा बाद में। तो 10,800, 7,200 और 6,000 होना चाहिए। तो मैंने कैपिटल में यहाँ पे लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन 10,800, 7,200 और 6,000। हाँ या ना? और फिर बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे 14,000, यहाँ पे भी 14,000, बैलेंस बचा 3,200, यहाँ पे 14,000, यहाँ पे भी 14,000, यहाँ पे बचा 6,800, यहाँ पे डैश। करेक्ट? इसके सामने पर्टिकुलर्स में क्या आएगा? टू पार्टनर्स। बताइए क्या आएगा? वेरी गुड, ये कैपिटल इधर से ट्रांसफर कर रहे हैं करंट अकाउंट में। इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3,200, 6,800। ये क्या है? उनका एक्सेस कैपिटल उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। करेक्ट? कोई और एडजस्टमेंट नहीं बाकी है तो अभी हम करंट अकाउंट को भी क्या करना चालू कर सकते हैं? बैलेंस। सरस्वती में तो कुछ करंट अकाउंट है ही नहीं। ऐसे एडमिशन में जनरली नए पार्टनर में करंट अकाउंट में कुछ नहीं होता है। गंगा में क्रेडिट साइड पे 5-6 7764 है क्या बच्चों? 7764, बैलेंस बचेगा 7164। ठीक है, इसमें 10,476 है मेरे हिसाब से। 10,076 का बैलेंस बच रहा है और
सरस्वती में कुछ नहीं, चेक कर लीजिए कैपिटल करंट, इसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन। एक में से मिस्टेक हो गई पिछले अकाउंट में, मैंने कैपिटल के बैलेंसेस बैलेंस शीट में कॉपी नहीं किए, इमीडिएटली जो कॉपी कर देने चाहिए थे ना यार, अरे हाँ या ना, वो तो वर्किंग नोट से डिराइव किए थे तो सीधा वहां पे भी लिख सकता था। सबका कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों हो जाएगा तो बता दीजिए, वील मूव फॉरवर्ड। ऑनलाइन वाले भी प्लीज। ग्रेट। बढ़िया। चलेगा, दो का भी बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। कोई लिख रहा है तो हाथ उठाइए वरना मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए बैलेंस शीट में गया मैं, टॉप पे लिखा पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, गंगा यमुना सरस्वती 10,800, 7,200, 6,000, टोटल मिला के 24,000 हो गया। पार्टनर्स करंट अकाउंट, गंगा यमुना 7164, 10,076। 17,240 आया है क्या? बैंक अकाउंट टैली करेंगे, आई गेस 9,000 आएगा। $61,240 पे बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपने बैंक अकाउंट भी लिख लिया है। हाँ या ना? कितने लोगों को एडमिशन ऑफ पार्टनर पे एकदम कॉन्फिडेंस आ गया है कि अभी तक जितने सम्स कराए हम कर पाएंगे? ओके, बढ़िया। डिसोल्यूशन हो गया प्रैक्टिस सबका पीछे का? घर पे जाके जो करना रहता है, थियरी, फिर होमवर्क सम्स, फिर सब किया है लोगों ने? क्या हुआ? यार बैंक अकाउंट क्या दिखाना है, ये तो छापने वाली बात है। बैंक का बैलेंसिंग भी आप खुद से नहीं कर रहे हैं यार, मतलब इट इज वेरी सरप्राइजिंग। चलिए हो जाएगा तो बताइएगा। नेक्स्ट, शांत 21st तो होमवर्क था, 22nd तुम बोल रहे हो गया है? बोलिए बोलिए। क्योंकि इसमें बोला है कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को बढ़ाना है, तो मतलब देयर इज एन एक्सपेक्टेड लायबिलिटी। तुम रिजर्व बढ़ा रहे हो फर्दर, मतलब देयर इज एन एक्सपेक्टेड लायबिलिटी, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। Had nothing been mentioned here, you would have said कि इसका मतलब है वर्कमैन कॉम्पनसेशन से रिलेटेड कोई लायबिलिटी, तो जितना भी बैलेंस शीट में है 30,000 वो मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। तू मेरे को बता, नीचे अगर वो बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या? सिर्फ 10,000 का, फिर वो यहाँ पे इंक्रीज बाय 10,000 क्यों लिखता है? वो ये लिखता है ना, ये तो बेवकूफ़ी हो गई, 30 बांट रहे हो फिर 10 क्रिएट करे हो, सोचा 20 बांट देते। किसी भी तरीके से तू आर्ग्यू कर, आज ये मैं ही जीतूंगा, बोल। हाँ बट पूछ, अरे डाउट तो पूछेगी, मैं मजाक कर रहा हूँ, बोलना। तू पूछ, तू किसी भी रैशनल लगा, तू अगर ये बोल रही है कि इट इज टू बी इंक्रीज बाय 10,000, यहाँ पे 30 ऑलरेडी है, तू बोल रही है सर 10,000 ही बनाना होगा, 30 रिवर्स करना होगा, तो वो तो लिखता टू बी ब्रॉट टू बी रिड्यूस्ड टू 10,000, हाँ या ना? इंक्रीज बाय 10 तो नहीं लिखता ना। इंक्रीज बाय 10 मतलब क्लियर बोल रहा है कि 30 है, आपको 10 से बढ़ाना है, मतलब 40 बनाना है। मतलब उनके लिए उनका कोई केस चल रहा है जिसमें एक्सपेक्टेड लायबिलिटी 40 की है,
तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है ना। पार्टनर्स में तो तब डिस्ट्रीब्यूट करते हो जब कुछ पैसा प्रॉफिट बच रहा हो। इसमें तो हमने 30 का रिजर्व बनाया है, उल्टा 40 भरने को आने वाला है, तो हम तो 10 का एडिशनल प्रोविजन बना रहे हैं, तो बांटेंगे क्या? तो इसलिए तो 40 पहले ही क्रिएट करके रख रहे हैं ना, बिफोर ही कम्स इन। रिजर्व तो क्रिएट करके रखेगी तो वो बर्डन उस पे आएगा। कल को 40,000 पे भी करना रहा तो पीएनएल में डेबिट करना पड़ेगा क्या? नहीं, वो रिजर्व के अगेंस्ट नॉक ऑफ कर लेगी। और उतना इन पार्टनर्स का कैपिटल कम बढ़ा ना, जो भावेश और चंद्रा हैं। अगर ये 40,000 क्रिएट नहीं करते प्रोविजन में तो उनका कैपिटल उतना बढ़ जाता है या ना। अब उनका कैपिटल उतना कम बढ़ेगा और वो जो भी 40,000 फ्यूचर में पे ऑफ होगा वो रिजर्व के अगेंस्ट सेट ऑफ कर देंगे। समझी? मांग 23। तुम बोल लो पहले, किसी को माइक चाहिए तो ये तो पोर्टेबल है, वहां पे लेके जाके बोल लो। प्रश्न क्रमांक 23। अभी तक हर सम में गुडविल का जो एडजस्टमेंट था वो कौन से वाला था कि इनकमिंग पार्टनर गुडविल के लिए कैश लेके आया, दैट इज एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड। कौन सा था? आपको याद हो तो एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड के बाद नेक्स्ट मेथड जो मैंने आपको सिखाया था वो था वैल्यूएशन मेथड। कौन सा था? इन केस नया पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो हम गुडविल क्या करते हैं? ओल्ड रेशियो में रेस करते हैं। क्या करते हैं? ओल्ड रेशियो में, और फिर न्यू रेशियो में राइट ऑफ। बट राइट ऑफ तभी करते हैं जो क्वेश्चन में नहीं बोला हो तो राइट ऑफ करते। ये मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। उसी पे बेस्ड ये सम है, ध्यान से देखिए। श्री राम श्याम एंड श्री भारत व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:3। गाइस इस बार 3 पार्टनर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, तो एक नया पार्टनर जो आएगा वो 4th पार्टनर हो जाएगा। बैलेंस शीट अपने को दिया हुआ है, नीचे क्या बोला है कि 25,000 तो नया पार्टनर लक्ष्मण एज कैपिटल लाएगा। ये पूरा रामायण से ही सारे नाम लिए हैं, अगर आप देखेंगे तो राम भगवान के साथ उनके सारे भाइयों के नाम हैं। A goodwill account to be opened in the books for 40,000 and old partners be credited in their PSR। ये मतलब गुडविल रेज करने वाली एंट्री हो गई कि नहीं हो गई बच्चों? हाँ या ना? तू समझी ना, वो वाला डाउट तेरा क्लियर हुआ? गुडविल हम रेज कर रहे हैं 40,000 से। अब आगे देखते कुछ राइट ऑफ के लिए बोला रहेगा तब करेंगे। एडजस्टमेंट किस में? स्टॉक में है, बिल्डिंग में है और बैड डेट्स का है। स्टॉक, बिल्डिंग, डेटर्स। और 502 इंक्लूडेड इन ट्रेड क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू क्लेम और क्लेम फॉर डैमेजेस है। तो क्रेडिटर्स में एक एडजस्टमेंट है और क्लेम फॉर डैमेजेस का तो अलग से ही आएगा। गुडविल अकाउंट विल बी रिटन ऑफ आफ्टर एडमिशन। बोला है कि नहीं बोला है? तो गुडविल रेज भी करना है और राइट ऑफ भी करना है। इजी सम है। इसमें जर्नल एंट्रीज भी पूछा है, देख रहे हैं सब लोग? मैंने आपको जाने से पहले बोला था इसका लेजर का भी पूरा रूलिंग कर लेना, जर्नल भी बना लेना 2 या 3 पेज का। मेरे को अच्छे से याद है, ये मैंने बोला था। आपको चाहिए तो पिछली बार का वीडियो देख लीजिएगा अगर किसी को भी शक जा रहा हो। जल्दी से ये सब मैं साथ साथ में करवाऊंगा आप लोग को। स्टार्ट करेंगे। सर लास्ट सम में आपने कैपिटल करंट अकाउंट दोनों बनाने के लिए बोला था, तो उसका रीजन आप बता सकते हो वापस? उसमें इसलिए बोला था क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था। अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं होता और फिर फिक्स कैपिटल मेथड होता तो सिर्फ मैं करंट अकाउंट बनाता, क्योंकि कैपिटल में नए कैपिटल के अलावा कोई और एडजस्टमेंट ही नहीं था फिर। ओके सर, थैंक यू। या जिसके लिए अपन ने 7:15 किया था क्लास, वो तो आज आया ही नहीं। मैं ये कल का और 7:15 उसके बाद इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 7 AM गाइस। लेट्स ये आने में भी बहुत अटकता है। मैं सच्ची बताऊं, मैं लेट क्यों हुआ? हर सिग्नल पे मैं 3 मिनट ऐसे कर 7 बजे के बाद रखते हैं ना तो सब जगह सिग्नल मिलते हैं। सर मैं बोल के गया था मैं नेक्स्ट वीक नहीं हूँ, मैंने बताया था सर आपको। ठीक है ना, मेरे को थोड़ी ना याद रहेगा ऐसे। हाँ। चलो आगे चलते हैं।
गाइज मैं अभी सम स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स नॉट डू एनी फर्दर टाइम पास। बिल्स पेबल 10,000 दिया है, बिल्स पेबल के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैलेंस शीट में गया लाइबिलिटी साइड पे बिल्स पेबल 10,000। नेक्स्ट दिया हुआ है ट्रेड क्रेडिटर्स 30,000, क्रेडिटर्स में एक एडजस्टमेंट दिया है 30,000 का लिखा है और बोला है नीचे 502 रुपए का क्रेडिटर्स क्लेम नहीं करने वाला है, लेस रिटर्न बैक। प्लीज क्रेडिटर्स में जाके बेवकूफ की तरह राइट ऑफ मत लिख दीजिएगा, है ना। राइट ऑफ आप असेट्स को कर सकते हैं, लाइबिलिटीज को हम राइट बैक कर सकते हैं। राइट ऑफ लिख दिया ना क्वेश्चन से देख के, पहले भी बताया था मैंने, रिटर्न ऑफ लैंग्वेज सही नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ तेरे मार्क्स कट जाएंगे, बट इट डज नॉट लुक गुड। अपने यार सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखते हैं ना। 30,000 में से 502 चले गया, ये 502 का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों? रीवैल्यूएशन में क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स 502। नेक्स्ट लाइन आइटम क्या है? लोन फ्रॉम उषा। लोन फ्रॉम उषा के बारे में सब में कुछ नहीं कहा है, तो बैलेंस शीट में कंटिन्यू करते हैं। अगर ये लोन फ्रॉम उषा के बदले लोन फ्रॉम लक्ष्मण's वाइफ होता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर्स लोन, वो पार्टनर की वाइफ का ही लोन होता है। वैसे भी पार्टनर के लोन का इसमें कोई फर्क नहीं है, वो डिसोल्यूशन में था। जनरल रिजर्व 16,000 है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। पहले क्या था? 2:3:3 था, मतलब 4,000 6,000 6,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएंगे। पहली लाइन खाली छोड़ देंगे, सेकेंड लाइन में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 4,000 6,000 6,000 और डैश। लक्ष्मण जी को जनरल रिजर्व का हम कोई हिस्सा नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 20, 30, 27 यहां पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन 20, 30 एंड 27। चलूं आगे। नेक्स्ट लाइबिलिटी साइड पोस्ट हो गया। कैश इन हैंड 500 रुपया सीधा बैलेंस शीट में लिख दो। नेक्स्ट बैंक अकाउंट दिया है 22,000, बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,000, ठीक है। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल 4,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैलेंस शीट में एसेट्स में बिल्स रिसीवेबल 4,500। नेक्स्ट दिया हुआ है डेटा 60,000, इनर कॉलम में लिखा 60,000, नीचे एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है बच्चों? इसमें 4,000 का प्रोविजन बनाना है तो लेस प्रोविजन 4,000। आउटर कॉलम में कितना जाएगा? 56। हाँ या ना? ये 4,000 का कोई दूसरा इफेक्ट आने वाला है क्या? कहाँ? रिवैल्यूएशन में क्रेडिट डेबिट, क्योंकि लॉस है ना, प्रोविजन बढ़ रहा है, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट टू आरडीडी 4,000। करेक्ट गाइस। नेक्स्ट लाइन आइटम क्या है? डेटर्स के बाद स्टॉक इन ट्रेड 35,000। स्टॉक इन ट्रेड के बारे में क्या बोला है? रिड्यूस्ड बाय 10%। तो बैलेंस शीट में गए, लिखा स्टॉक 35,000 लेस रिडक्शन 3,500। तो ये 31,500 बचा के नहीं बचा बच्चों? हाँ या ना? और ये 3,500 का दूसरा इफेक्ट, रीवैल्यूएशन में डेबिट टू स्टॉक 3,500, टू स्टॉक 3,500। करेक्ट। नेक्स्ट बैलेंस शीट का लाइन आइटम क्या है? फर्नीचर 2,000। फर्नीचर में आई बिलीव कोई एडजस्टमेंट नहीं है,
तो सीधा बैलेंस शीट में लिख दिया फर्नीचर, आउटर कॉलम में 2000। नेक्स्ट बिल्डिंग कितने का है बच्चों? 29,000 और नीचे बोला उसमें अप्रिसिएशन हो रहा है कितने का? 15% का। तो लिखा बिल्डिंग 29,000 एड अप्रिसिएशन, करेक्ट। 4350 का आएगा कि नहीं आएगा? फोर 4350 सही है क्या बच्चों? तो टोटल 33,350 हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। जाऊं रिवैल्यूएशन में, बाय। प्लीज इस स्टेज पे रिवैल्यूएशन को टैली मत कीजिएगा। मैं हमेशा सारे एडजस्टमेंट्स के बाद क्यों कराता हूं? क्योंकि कोई ना कोई ऐसा एडजस्टमेंट होगा जो नॉन बैलेंस शीट आइटम रिलेटेड है, जैसे क्लेम फॉर डैमेजेस इस सब में है ही। चलिए, बैलेंस शीट का भी जैसे ही ये बिल्डिंग होता है हम आगे बढ़ते हैं। कितना कैपिटल आए? 25,000। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे कैश या बैंक में कुछ बोला नहीं है, इसलिए मैंने अज्यूम किया कि कैश में कुछ नहीं हो रहा है, सारे ट्रांजैक्शंस किस में हो रहे हैं? बैंक। अब चाहे तो इसके बारे में एक नोट लिख सकते हैं एग्जाम में, जस्ट टू बी 100% कन्फर्म। देखो, ये मैं ना सम्स पर्सपेक्टिव से ना एज अ टीचर हमेशा ना ये चीज़ें मेरे को बहुत चिड़ मचाती है कि ये लोग ये नहीं बताएंगे कि कैश होना चाहिए या बैंक होना चाहिए। अरे ये अजम्पशन याद रखने से कौन सा स्किल सेट टेस्ट हो रहा है बच्चे का? चलो, एज अ टीचर मैं सोचूं कि किसी बच्चे को ये नहीं पता है कि कैश लिखना चाहिए या बैंक, ये अजम्पशन से उसकी नॉलेज क्या टेस्ट हो रही है? मेरे को बताओ। रियलिटी में उसने पैसे कैसे दिए हैं पता होगा कि नहीं होगा? रियलिटी में वो बोलेगा कि मैंने 25,000 दे दी, मैं बताऊंगा नहीं कैसे। अरे कैसे नहीं पता चलेगा? अपने को पता चलेगा, रोकड़ा देके जाएगा तो फिजिकल कैश दिखेगा, काउंट करेंगे। बैंक में पैसा आएगा तो बैंक मैसेज करेगा। आर यू गेटिंग इट? दिस इज सो स्टूपिड, आई कैन नॉट बिलीव इट इज दैट स्टूपिड कि लोग ऐसा सब करते हैं काफ़ी जगहों पे। इसलिए आई हेट जहाँ पे भी अजम्पशंस रहते हैं ना, इससे मैं काफ़ी बार आपको बोल भी देता हूँ, मैं एक और टीचर से कंफर्म करके बताऊंगा इसमें क्या करना है। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है इतनी स्टूपिड चीज़ है, इसके लिए क्यों मैं रिस्क लूँ बच्चे का? मैं तो इसमें मानता हूँ ऐसी जिस भी चीज़ में इन्फॉर्मेशन नहीं है, बच्चा जो भी अज्यूम करना चाहे करे और उसके लिए नोट लिखे। बट प्रॉब्लम ये है, जो अपना एग्ज़ाम चेक करने वाला, पेपर चेक करने वाले सब डिविजन्स हैं गवर्नमेंट के या जिसके भी बोलो, वो इतने इक्विप्ड नहीं है, उनके पास उतना दिमाग नहीं है कि तुमने सही लिख के आए हो तो एक अजम्पशन अलग लेके, वो तो सीधा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से चेक करके रॉन्ग भी दे देंगे फिर। समझ रहे हो? बट फिर भी ठीक है, एक बार नोट लिख के हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो गाइस, कुछ नहीं दिया है तो उसके लिए क्या लिख देंगे? नोट, इन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन वी हैव अज्यूम्ड दैट द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड इज थ्रू बैंक एंड हेंस ट्रांजैक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड अकॉर्डिंगली। गॉट इट? समझ लो सरवाना। 25,000 है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण्स कैपिटल, बैंक में डेबिट टू लक्ष्मण्स कैपिटल 25,000, और पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट बाय बैंक लक्ष्मण के कॉलम में 25,000। समझ लो। चलूं आगे। कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के बाद नेक्स्ट लाइन आइटम क्या है? देखिए, 40,000 का गुडविल क्या करना है? रेज करने जाएंगे। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। एंट्री क्या होएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम, टू भरत, टू श्याम। तो गुडविल अकाउंट में डेबिट करते हैं टू राम, टू भरत, टू श्याम। 40,000 को करोगे तो 10, 15 आ जाएगा, हाँ या ना? ये कौन से रेशियो में किया गया है बच्चों? रेशियो आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे ना, ओल्ड रेशियो तो चलेगा, उसके बदले पार्टनर्स कैपिटल में लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, 3 लाइन में आ रहा है ना, तो OR कहाँ लिखोगे? इससे अच्छा पार्टनर्स कैपिटल में इकट्ठा आएगा, वहां पे बाय गुडविल लिखेंगे तब लिख दीजिए। समझा सबको मैंने क्या बोला? ये लिखा सबने?
सर आप रिपीट कर सकते हो, आपने क्या बोला प्लीज? मैं बोला यहाँ पे यार 3 लाइन आइटम है, तो ओल्ड रेशियो कितनी बार लिखोगे इसके? अच्छा, कैपिटल अकाउंट में जहाँ पे क्रेडिट में बाय गुडविल लिखोगे वहां लिख दो ओल्ड रेशियो। ट्रांजैक्शन में तो तुमने एक्सप्लेन कर ही दिया ना रेशियो क्या यूज हो रहा है। यस सर, समझा। यहाँ डेबिट पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट बाय गुडविल, ब्रैकेट में क्या लिखना है बच्चों? 10, 15, 15। इजी टफ? किया? चलूं आगे? कोई आपत्ति विपत्ति है? सबने गुडविल अकाउंट में डेबिट किया, पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट किया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। स्टॉक हो चुका है, बिल्डिंग हो चुका है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो चुका है, क्रेडिटर्स हो चुका है, क्लेम फॉर डैमेजेस है 1000 रुपया, इसलिए मैं बोल रहा था रीवैल्यूएशन को बैलेंस। तो रीवैल्यूएशन में डेबिट टू क्लेम फॉर डैमेजेस। इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा बच्चों? जाऊं मैं आगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे क्लेम फॉर डैमेजेस 1000, क्लेम फॉर डैमेजेस 1000। इजी टफ? चलूं आगे? क्या हुआ? तो क्या गाना गा रहे तू? ये क्या है, रिक एंड मोर्टी? तो कार्टून का, ठीक है सही है, कार्टून का टी शर्ट तूने पहना एकदम सही है। चलो आगे चलें। ये हो गया। लास्ट एडजस्टमेंट में क्या कहा है? गुडविल को क्या करना है? राइट ऑफ कौन से रेशियो में होगा? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो आपको पता है क्या? अरे इसमें न्यू रेशियो दिया ही नहीं है। अच्छा है, दिया ना। लक्ष्मण जी 1/4 शेयर के लिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो बचे हुए पार्टनर्स का 2:3:3 जो है उसको तुम बताओ कैसे कर। देखो वैसे मेरे पास ना इसमें एक शॉर्टकट मेथड है। सब लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे। अगर न्यू रेशियो ढूंढने की मेहनत ना करनी हो तो मैं एग्जाम में क्या करता एज ए स्टूडेंट, मेरे पास टाइम कम होता तो मैं जानता हूं नए पार्टनर का 1/4 हटा दो, बाकी ओल्ड रेशियो है। तो मैं क्या बोलता, पार्टनर्स कैपिटल में जाता, देखो हाँ स्क्रीन की तरफ, टू गुडविल ब्रैकेट में क्या, अब न्यू रेशियो पता तो है नहीं बट ये पता है लक्ष्मण का 1/4 है। 40,000 का 1/4 कितना हो गया? 40,000 का 1/4 कितना हो गया? सबको समझा? 10,000 राइट ऑफ कर दिया। अभी और कितना राइट ऑफ करना है? वो 2:3:3 में कर दो। अरे हाँ है ना, समझे? तो वो आ जाएगा 7,500, 11,250, 11,250। आई एम श्योर नंबर्स यही आएंगे, आप चेक करिए। थोड़ा सा तो दिमाग लगाओगे तो जिंदगी में काम आसान होएगा। सबको समझा मैंने क्या किया? उसका हिस्सा हटा दिया, बचे हुए को ओल्ड रेशियो में बांट दिया। इफेक्टिव तो वही होएगा कि नहीं होएगा? देख सिंपल है आदित्य, तू पूरा 40,000 न्यू रेशियो में बांटता। मैंने क्या किया, 40,000 में से पहले उसका 10,000 राइट ऑफ कर दिया जो नया पार्टनर है, क्योंकि उसका 1/4 शेयर है। बचा हुआ 30,000 तो 2:3:3 में ही होने वाला है कि नहीं होने वाला है? तो वो मैंने बाद में 2:3:3 में बांट दिया। नहीं नहीं कटेंगे भाई, हृदय एक सेकेंड गाइस, ये जो मैंने किया है इज इट अलाउड फॉर एग्जाम? महाराष्ट्र बोर्ड के लिए प्लीज आप ये शॉर्टकट मत यूज कीजिएगा। आप न्यू रेशियो का कंप्यूटेशन कीजिएगा और सॉल्व करके आइएगा। वर्स्ट केस सिनारियो, किसी के पास एग्जाम में टाइम नहीं बचता है और फिर मार्क्स बचाने, मतलब एटलीस्ट चाहते हो वर्किंग नोट दिखाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सम कंप्लीट करना, तो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम में करना मत। आई एम जस्ट सेइंग कि दिमाग तुम्हारा उस लेवल पे चलना चाहिए कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग रेशियोज की और नंबर्स की वैसी है। ठीक है,
देखो एक लेवल तो अचीव अपने को करना है, चाहे वो अपन एग्जाम में व्यक्त नहीं करेंगे कि हमारा लेवल ही है, समझ रहे हो? तुमको तो 4 चीज़ ज़्यादा आनी ही चाहिए, तुम जो एग्जाम में बता के नहीं आओगे वो बोलोगे, ज़्यादा नर्वस ना हो जाए एग्जामिनर, कह रहे अपने को इतना आता है, ठीक है? चलिए, शुड आई मूव फॉरवर्ड? नेक्स्ट, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हैं। क्या हमने रिवैल्यूएशन बैलेंस किया है? अच्छा सॉरी, ये गुडविल का यहाँ का दूसरा इफेक्ट गुडविल अकाउंट में भी जाके दे देते हैं। बाय राम जी, बाय भरत जी, बाय श्याम जी, बाय लक्ष्मण जी। क्या हुआ बे? लिखना ही चाहिए अपने को, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है राम भगवान का नाम ये लोग एग्जाम्पल्स में यूज करते हैं ना। अबे बस कर यार, तो इंटेंस लड़ाई पे चले जाते हैं। तू यार आर्मी वार्मी में इतना अग्रेशन है तेरा, सही जगह यूज कर, आर्मी में क्यों नहीं जाता? हाँ, क्या चाहिए रहता है? फिटनेस। क्यों, तू इतना अच्छा क्रिकेट तो खेलता है तेरे हिसाब से, तेरे हिसाब से बोला ही था। दोनों भाई यहाँ से ऐसे हीरो बन के गए थे कि भैया हम लीड करने वाले हैं सब। धर्मवीर तो इतना बेकार खेला, इतना बेकार खेला है। और ये भी याद है थोड़ा सा वो हाँ, मेरे को चुप करा रहा था। अभी तेरे को साले म्यूट कर दूंगा हमेशा यहाँ पे। चलो, ये गुडविल अकाउंट हो गया क्या? नहीं, वो मेरे से गलती हो गया था, मैंने उसके लिए इमीडिएट सॉरी। डज नॉट मैटर, वो अपनी लाइफ में कुछ भी करे, डज नॉट मीन मैं गलत कर सकता हूँ आपके साथ। तो वो बहुत गलत था, तो आई अपोलोजाइज द लॉट फॉर इट। चलो, ये हो गया, गुडविल अकाउंट हो गया। क्या बैलेंस करेंगे बच्चों? रिवैल्यूएशन। चलो बताओ। ये जो तुम बैठे बैठे से टाइम पास करते हो, आर्मी में जाते एक चाटा मार देते तुमको तो हर स्टेज पे। मॉर्निंग में ब्रीफिंग चल रहा है, उधर सुन नहीं रहा है, चाटा वो 10 राउंड भगाते इसको ग्राउंड के। नहीं, समझ हो गया एक बार गलती से। गाइस कितना आ रहा है? 3648 का लॉस है, एक बच्चे ने ऑनलाइन, हृदय ने ऐसा बताया, बोलो 3648 सही है? 3648 को कई बच्चों ने 3468 कर दिया है। 4648 वो तो श्योरली नहीं है, क्योंकि देख नीचे 8500 है, ऊपर 4800 तो है ही, उतना तो दिख ही रहा है। अभी इजी टास्क है एक, तुम लोग कर सकते हो, ये 3648 को 2:3:3 में बांटना। मैं देखो इसका एक शॉर्टकट, एक सेकेंड ना गाइस, एक सेकेंड शॉर्टकट देखो, ओरली कैलकुलेशन कैसे तुम्हारा दिमाग, मैं कैसे करता हूँ। अभी 3648 है, ठीक है? अभी मुझे इसको बांटना है 8 हिस्सों में सबसे पहले, ठीक है? 8 हिस्सों में बांटूंगा तभी तो जाके फिर मैं उसको 233 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं कैसे करता है इसको ओरली, पहले मैं 3600 को अलग कर देता, 48 को अलग कर देता, ठीक है? अभी 3600 में डिवाइड बाय 8 करना बहुत आसान है, 450 हो जाता है, और 48 को भी डिवाइड बाय 8 करना बहुत आसान है, 6 हो जाता है।
तो मेरे माइंड में ये समझ गया 456 हो गया एक हिस्सा। अरे मानते हो कि नहीं? तुमको समझा मैंने क्या किया? हंड्रेड्स वाली चीज को अलग कर दिया और कचरा बचा हुआ चिल्लर को अलग कर दिया, हाँ या ना? 456 मिला, अभी इंटू 2 कितना हो गया? 912। इंटू 3 करना है तो मैं 912 में ही 456 ऐड करूंगा। 456 इंटू 3 भी मत करो, क्यों टफ वाला करना है? कैसे लगा? ए क्या इधर उधर देख रहे थे? तो समझता नहीं कौन सीटी मार रहा है। तू क्या? हाँ क्या? ये बाल ऐसे क्या खड़ा रखा है आगे से? कटा ले सब अच्छे से। हाँ तेरा दिमाग एकदम वो हो रहा है, प्रोसेसिंग कम हो रहा है क्योंकि सब ढका हुआ है एकदम। हवा लगने दे थोड़ा। चलो सबको समझा गाइस जस्ट कि कैलकुलेशन कैसे आप थोड़ा सा कर सकते हैं। अभी ये मेरे को कंफर्टेबल है, जरूरी नहीं है यू वुड लाइक दिस इज जस्ट माय मेथड। क्या हुआ? ये धर्मवीर चलना, अपना काम करना। कॉमेडी की स्पेलिंग तो आती नहीं है। लिखा है कितना कॉमेडी करते हैं सर, COMEDI। फिर डिलीट कर दिया अभी। मीम में लिखा है ये स्पेलिंग, मीम में लिखा है तो तू अनपढ़ है क्या? तो या स्कूलिंग नहीं हुआ है क्या? चलो एटलीस्ट आजकल लोग मीम को मीम पढ़ते हैं, पहले तो यार इसको प्रोनाउंस कैसे करते थे वो ही बहुत फेड था। पर्सनल में किसी और को लिख रहा था, इधर लिख दिया। साले तुम लोग, अच्छा ये लोग ऑनलाइन ऐसे चैट कर, ओ चलो जाते हैं आगे। गाइस शांत। पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ब्रैकेट में लॉस, ब्रैकेट में ओल्ड रेशियो। शांत हो जाइए। 912 1368 1368। अच्छा तू साले मेरा मजाक उड़ा रहा था क्या? कॉमेडी कर रहे हैं सर? गया बेटा, तू गया, तू रुक। नेक्स्ट टाइम तू टेस्ट पेपर दे और तेरे मार्क्स नहीं आए, तेरे घर वालों को बुला के बोलूंगा ये कॉमेडी करता है पेपर में साला। तो क्या हो गया? फैक्ट है फैक्ट। क्या ये टेस्ट अच्छा गया ना? कोई बात नहीं, अगला मैं धर्मवीर का अलग सेट करवाऊंगा। चलो गाइज ये लक्ष्मण का कैपिटल मैंने बैलेंस कर दिया आपको हेल्प आउट करने के लिए। 15,000 है लक्ष्मण जी का कैपिटल, 15,000। बताओ तुम लोग बाकी का तुम लोग करो खुद से कुछ लाइफ में। यही है, चेक कर लीजिए। ये मैंने तो फाइनल सोल्यूशन जो मेरे पास अवेलेबल है उसमें से कॉपी किया है, गलत हो सकता है। छापो मत, छाप मत बेशरम। कैसे गर्दन ऊपर नीचे छाप रहा है? ये टोटल करके चेक करना है सही है कि नहीं है। अरे भाई बट मेरे को इस पे ट्रस्ट नहीं है, जब मैंने ये खुद से नहीं किया तो। प्रिंटिंग में तो मिस्टेक हो ही सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये 35 आएगा ऐसा है? नहीं ना, इन दोनों में तो 3,000 का ही फर्क रहेगा। 30 और 27 वही फर्क है, और बाकी सब सेम है इनका। तो गाइज ये वाला 38 है, ये वाला 35 है। क्या? अरे भरत का 35 कैसे हो सकता है? पगा मत बे, तुम लोग है ना बहुत मुफ्त खोरो। मैं कसम से वो टाइम सोचता हूँ जब आज से 7-8 साल बाद तुमसे मुलाकात कभी हुई। हाँ
नहीं यार, लेट्स होप वो सिचुएशन ना हो. मेजॉरिटी ऑफ यू विल डू वेल, बट कुछ बच्चे वो रिग्रेट में भी मिलेंगे, सर हमने बहुत मस्ती करी एंड लग गई लाइफ में हमारी. आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू बी इन दैट सिचुएशन. इसलिए आज मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ सुधर जाओ. सम तो करो एटलीस्ट. सिर्फ टाइम पास करते कई लोग तो. मैं इनफैक्ट जानता भी हूँ यहाँ से कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये है कि अरे माँ बाप के पास बहुत पैसा है. हाँ, उसको बोल ये अभी से मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के फुल टाइम कर लूँ. उसको पूछना 3,000 देते हो तो तू फुल टाइम ही चले जा. हाँ, 5-6 साल भी जो पढ़ाई पे खर्चा होने वाला है वो सेविंग होएगा. 3,000 रुपये तेरे को दिन का मिल रहा हो तो तू आज निकल ले. फिर पूछ ले आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा 5 साल में. क्या हुआ है ना? सही है. क्यों? चलो डन गाइज. ये अमाउंट्स टैली हो गए सबके. ये 35 38 और 35 सही है ना अभी. चलिए बैलेंस शीट में जाते हैं, कर देते हैं. 47 ही आएगा. किसी को बैंक अकाउंट देखना हो तो स्क्रीन पे प्रेजेंटेड है. बैंक अकाउंट स्क्रीन पे प्रेजेंटेड है 47,000. चले आगे. गाइस एक बार चेक कर लीजिए बैलेंस शीट कितने पे टैली हो रही है. मेरे पास जो नंबर अवेलेबल है वो 337,500 है. ये कितना है? 114. थैंक यू. 3,37,500 पे मेरे हिसाब से बैलेंस शीट टैली हो रहा है. जो मेरे पास फाइनल आंसर इज अवेलेबल. सॉरी 337,500 नहीं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी. 174,850. चेक कर लीजिए प्लीज. 174,850. चलिए डन. चलें आगे. यहाँ पे खड़े हो जा. तू यहाँ पे आ जा. चल. हाँ हाँ, तू खड़े होके लास्ट बेंच पे चल जा. मैं किसी की कोई गलती ऐसा बोला क्या? मैं चेंज करवाना चाहता हूँ. माई क्लास माई रूल्स. जा उधर. तू आगे आ जा. तू खड़े होके एकदम पीछे चल जा. हाँ बोल. सर आप क्वेश्चन नंबर 19 का एक बार बैलेंस शीट प्रेजेंट कर सकते हो प्लीज? यही. हाँ सर. चलो करो, शिफ्टिंग करो जल्दी से. चलिए हो गया आरुष? नहीं सर, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट. स्निप ले ले. चल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ. हाँ सर, हो गया. थैंक यू.
नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 24। इसका जर्नल बाकी है, करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यार वैसे इसका जर्नल आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। एज सच कुछ नया नहीं है, सिर्फ गुडविल की एंट्रीज थोड़ी अलग है। ट्राई कर लो, मैं डिस्कस कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जर्नल एंट्रीज आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ अभी आप लोग 24th वाला सम ट्राई करें रादर। गाइस स्क्रीन की तरफ देखो क्या दिया हुआ है, और फिर 25th कराने से पहले याद है एक पेज की जगह छुड़वाई है एक मेथड के लिए, गुडविल का 4th मेथड, वो पहले डिस्कस करेंगे फिर अगला सम करेंगे। तो आज शायद ऐसा होगा मैं 24th सम करा दूंगा आपको, उसके बाद उसका शायद सिर्फ मेथड डिस्कस कर पाएंगे अपन, शायद सम शायद नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ? दोनों थोड़े बड़े हो सकते हैं, देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। नंद किशोर एंड नंदलाल पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 1/4। तो 3:1 मेरा करंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी ओल्ड रेशियो है। पार्टनर का कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, क्रेडिटर्स, फिर असेट साइड पे सब कुछ दिया है। 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, वो 20,000 कैपिटल आएगा। इसकी एंट्री तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गुडविल बुक्स में रेस करना है 20,000, ये भी सिंपल है। डेप्रीशिएट फर्नीचर एंड स्टॉक बाय 10%, फर्नीचर और स्टॉक में एडजस्टमेंट है और डेटर्स में एडजस्टमेंट है। अप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%, ठीक है। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग प्रोपोर्शन। गाइस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नंदराम नया पार्टनर है। अब यहाँ पे जो एडजस्ट करने के लिए प्रोपोर्शन यूज करना है उसके बारे में कुछ भी बोला नहीं है। देखो 3 ऑप्शंस होते हैं अपने पास, या तो कैश, या तो करंट अकाउंट, या तो लोन अकाउंट, हाँ या ना? ये 3 अपने पास ऑप्शंस रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कुछ बोला नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे? हमेशा कैश, ठीक है। आप अज्यूम करेंगे ये कैश में हो रहा है और इस सम को आगे सॉल्व करेंगे। प्लीज गो अहेड एंड देन वील डिस्कस। स्टार्ट कीजिए प्लीज। चलिए गाइस, कुछ बच्चे अगर कर सकते थे तो आई थिंक इतने टाइम में हो सकता था। मैं सम स्टार्ट कर रहा हूँ। 30 और 16,000 पार्टनर्स का कैपिटल है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जनरल रिजर्व 4,000 का है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3,000 और 1,000, दैट इज इन ओल्ड रेशियो बाय जनरल रिजर्व। क्रेडिटर्स 40,000 बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 का है, उसको 20% से अप्रिशिएट करने के लिए एडजस्टमेंट में कहा गया है। तो 25 + 5 आउटर कॉलम में जाएगा 30,000। फर्नीचर 2,000 का है, उसको 10% से आई बिलीव रिड्यूस करने को बोला है, और स्टॉक भी 20 का है, उसको 10% से रिड्यूस करना है। 2,000 पे तो 200 लेस करेंगे, ये 1,800 हो जाएगा, और 20,000 पे 2,000 लेस करेंगे गाइज, ये 18,000 हो जाएगा, राइट। डेटर्स 20,000 का है, डेटर्स पे कितना आरडीडी है? 5%, तो 20,000 - 1,000 ये 19,000 हो जाएगा। लॉसेस कितने कितने हुए? 200 का, 2,000 का और 1,000 का डेबिट कर दिया, और 5,000 का गेन है क्रेडिट कर दिया। आगे बढ़ता हूँ। बिल्स रिसीवेबल 13,000, कुछ बोला नहीं है तो सीधा असेट साइड में लिख दिया, और बैंक अकाउंट डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। इसमें आगे जब एंट्रीज आएंगी फिर बैलेंस करके देखेंगे। कैपिटल कितना ला रहा है? 20,000, तो बैंक में डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट इन नंदराम वाला कॉलम, हाँ या ना? नेक्स्ट, गुडविल कितना रेस करना है? 20,000, तो गुडविल के अकाउंट में 20,000 डेबिट करेंगे टू नंद किशोर एंड नंदलाल इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:1, तो 15 और 5, हाँ या ना गाइज? और यहाँ पे 15 और 5 क्रेडिट हो जाएगा। नंदराम के अकाउंट में कुछ भी नहीं करेंगे हम। फिर थर्ड एडजस्टमेंट और फोर्थ एडजस्टमेंट हम पहले ही कर चुके हैं। कैपिटल्स को एडजस्ट करना है, उससे पहले रीवैल्यूएशन बैलेंस किया, 1,800 रुपये का प्रॉफिट मिला, जिसको 1350 और 450 ओल्ड रेशियो में बांट दिया कि नहीं बांट दिया बच्चों? हाँ या ना? इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल को अभी एडजस्ट करना है।
जब भी एडजस्टमेंट करना हो और कुछ बोला ना हो तो क्या करेंगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल बेस ले लेंगे। किसका बेस ले लेंगे कैपिटल, हाँ या ना, नया पार्टनर 20,000 लाया है फॉर 1/5 शेयर, करेक्ट, और ओल्ड रेशियो 3:1, तो आप न्यू रेशियो ढूंढने जाएंगे तो आपको 3:1:1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चों, न्यू रेशियो, ओके, न्यू रेशियो कितना मिलेगा, 3:1 तो ये 60,000 20,000 20,000 मिलेगा, राइट। यही बैलेंस शीट में भी जाएगा 60 20 20, दैट इज 1 लाख, हाँ या ना, सब अग्री करते हैं। और मैंने आपको बताया था जो भी डिफरेंशियल रहेगा वो कैश में एडजस्ट करना, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। तो मेरे को बताइए, नंद किशोर से कुछ लेने को आ रहा है या देने को आ रहा है बच्चों? Guys, do we have to receive money from Nand Kishore or we have to pay him? I think we have to receive money, correct? यहाँ 60,000 सेम 60,000, यहाँ बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, हाँ 10,650, यहाँ क्रेडिट तो बैंक में डेबिट, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा हमने, बाय बैंक, क्या लिखा रहेगा, और यहाँ पे लिखा है टू नंद किशोर कैपिटल। नंदलाल में आई बिलीव क्रेडिट इज मोर, 22,450 22,450, तो इसको हम 2450 रीपे कर देंगे कि नहीं कर देंगे, अरे हाँ या ना, इसमें 2 बैंक आ जाएगा, अगर कुछ नहीं बोला हो तो आप नए पार्टनर के कैपिटल को ही बेस लेना, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये 2450 यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, करेक्ट, तो ये आई बिलीव 38,200 बचेगा, ये 38,200 हम कहाँ लिख देंगे, एसेट्स में, राइट गाइस। गुडविल को भी बैलेंस कर देते हैं, गुडविल में कितना बचा, 20,000, ठीक है। 2450 किस पे आया, मतलब 2 बैंक, किसको रीपे करेंगे ना 2450 नंदलाल में, आदित्य क्लियर है, 22,450 क्रेडिट में है, डेबिट में सिर्फ 20,000 है, तो 2450 रीपे कर देंगे, और ये 20,000 गुडविल का भी आएगा यहाँ पे। इसके बाद आपका दोनों साइड 140 पे टैली हो जाएगा। विहान गुडविल का भी समझा, आपका गुडविल का डाउट क्लियर हो गया है, सिंस राइट ऑफ के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, हमने उसको लिख दिया, ठीक है, डन। एक एक चीज करते हैं शांति से, पहले सब लोग एक बार सब लिखना छोड़ दीजिए, मैडम सब लिखना छोड़ दीजिए, सब कुछ एक एक करके करते हैं। पहले सब लोग चेक करो रीवैल्यूएशन के नंबर्स आपके टैली हो रहे हैं क्या, मेरे को सब लोग एक एक चीज बताइए, रीवैल्यूएशन हो रहा है पक्का, कोई डाउट है? अब नेक्स्ट जो मैं बोल रहा हूं वो देखो, बैंक देखो तुम्हारा, बैंक में पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन है, हाँ है ना, फिर नंदराम का कैपिटल है, करेक्ट, फिर 2 नंद किशोर है, और क्रेडिट साइड पे नंदलाल है, हाँ या ना, 2450, बैलेंस 38,200 मिला कि नहीं मिला बच्चों, सबका हुआ। बैंक अकाउंट लिख लीजिए, किसी का बाकी है तो मैं रुका हूं, हो गया, चलूं आगे। बैंक के बाद गुडविल में पहले नंद किशोर नंदलाल, और यहां पे बैलेंस कैरिड डाउन, चेक कर लीजिए प्लीज, गुडविल भी टैली हो गया है सबका, ठीक है। फिर आते हैं कैपिटल में, एक बार देखिए ध्यान से, सॉरी, कैपिटल में राम का तो अकाउंट इजी है, 20,000 क्रेडिट साइड पे बाय बैंक है, और डेबिट साइड पे वही 2 बैलेंस कैरिड डाउन में, हाँ या ना। अभी नंद किशोर देखते हैं, 30,000 का ओपनिंग बैलेंस, 3,000 का जनरल रिजर्व, 15,000 का गुडविल, 1350 का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, डेबिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस 60,000 जो हमको वर्किंग नोट से मिलेगा, जो मैंने अभी स्क्रीन पे नहीं बनाया, करेक्ट। पहले क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशियो ढूंढना पड़ेगा, हाँ, और फिर न्यू पार्टनर का कैपिटल 20,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज पीएसआर इंटू 5/1 करोगे, 1 लाख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको न्यू रेशियो में बांटोगे तो 60,000 आएगा इसका, ये 60,000 लिखा है। बैलेंस किया तो यहाँ पे 10,650 एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं आ गया, क्या लिखा है, बाय बैंक लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ क्रेडिट, बैंक में भी डेबिट कर दिया था, राइट गाइस, अरे हाँ या ना। अगर नंदलाल की बात करें तो 16,000 का ओपनिंग बैलेंस, 1,000 का जनरल रिजर्व, 15,000 का गुडविल, 450 का रीवैल्यूएशन, करेक्ट।
इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना था 20,000 वो लिखा, और ये 2 बैंक की एंट्री हो गई ना मिस्टर हृदय, जो इसको एक्स्ट्रा पैसा उसका 22,450 उसका बैलेंस है, होना चाहिए 20,000, तो 2450 उसको रीपे कर दिया कि नहीं कर दिया, समझा? यहाँ पे डेबिट बैंक में क्रेडिट भी किया कि नहीं किया, एक्स्ट्रा कैपिटल है उसका, हो गया टैली। इसके बाद बैलेंस शीट में जाते हैं अगर, तो 60-20-20 तो कैपिटल है, 40 क्या चीज का है, क्रेडिटर्स का है, क्या क्रेडिटर्स का है। असेट साइड पे 25 और 5 बिल्डिंग का 30, 2 माइनस 200 1800 फर्नीचर, 20,000 माइनस 2,000 प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है सॉरी, 18,000 लेस रिडक्शन लिखा होगा, 20,000 माइनस 1,000 का प्रोविजन 19,000, डेटर्स 13,000 क्या है, बिल्स रिसीवेबल 38,200 बैंक, और 20,000 गुडविल, ये दोनों तो यहीं से आया है, हाँ या ना? अब सबको समझा है अच्छे से? 1 मिनट रुका हूं, किसी का कुछ बाकी है तो क्लोज कर लीजिए। सिर्फ 5 to 7 मिनट्स का वॉशरूम ब्रेक है। अगर कोई 9-12 को नहीं आता है, नीचे जाता है या ये करता है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट द लास्ट सम इन द मेथड एंड आई विल नॉट रिपीट नो मैटर व्हाट। डी पार्ट, व्हेन गुडविल ऑलरेडी, एक्चुअली इसको ना मैं 2 पार्ट में स्प्लिट करता हूं, सब लोग ध्यान से सुनिए प्लीज, स्क्रीन की तरफ देखिए। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, उसमें फिर एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो। जब बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी अपीयर करता है और नया पार्टनर उसकी गुडविल के शेयर के लिए क्या लेके आता है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, राइट ऑफ बैलेंस शीट गुडविल इन देन एज पर एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड। अग्री करते हैं सब लोग इस बात से? ये वैसे में लिखाता नहीं था बट मैं सोचा अभी लिखा ही देते हैं, लिख रहे हैं अपन तो। एक मेथड के बदले भी मैं 2 मेथड करा रहा हूं आपको। एक तो ये हो गया, सबको समझा? ये हमने ऑलरेडी सम्स में किया है, कुछ सम्स में, एक में जैसे 42,000 का गुडविल बैलेंस शीट में दिया हुआ था, अपन ने 31,500 10,500 राइट ऑफ किया, तो फिर जो भी एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग होता है वो किया। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, मैं ये लिखने का टाइम दे दूंगा, डोंट वरी, पहले समझ लो प्लीज, लिखना छोड़ दीजिए। व्हेन goodwill appears in the balance sheet and new partner does not bring cash for his share, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान से समझिए। तो एग्जाम्पल में क्या है, लेट्स से दिस इज द बैलेंस शीट, यहां पे फर्स्ट सिनारियो गुडविल इज गिवन टू बी 80,000, सेकेंड सिनारियो गुडविल इज गिवन टू बी 1,10,000, ठीक है ना? सबको सिनारियो समझे? और एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन में समझो आपको ऐसा बोला गया है कि गुडविल कितनी होनी चाहिए, 1 लाख। समझ रहे हैं? ध्यान से समझने की कोशिश करो बेसिकली हो क्या रहा है। पहले तो अकाउंटिंग होनी है, अब कौन से मेथड से, वैल्यूएशन मेथड से। कौन से मेथड से? वैल्यूएशन मेथड में क्या होता है, नया पार्टनर गुडविल के शेयर के लिए कैश लाता, और हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल को पहले क्या करते हैं, बोलो मुंह से बोलो यार,
क्या करते हैं, कौन से रेशियो में, और फिर क्या करते हैं, बोलो, राइट ऑफ, कौन से रेशियो में, प्लीज यार थोड़ा बोलो, इट्स वेरी पैथेटिक, मतलब वेरी पैथेटिक कि तुम जरा भी नहीं बोलते हो। बोलो एक बार, वैल्यूएशन मेथड में पहले हम गुडविल को क्या करते हैं, कौन से रेशियो में, और फिर क्या करते हैं, कौन से रेशियो में, राइट ऑफ इज डन ओनली इफ इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको समझी। अब लेट्स टेक सिनारियो 1 यहां पे, 2 यहां पे। सिनारियो 1 में बैलेंस शीट गुडविल, बैलेंस शीट में गुडविल कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है, और नीचे कितनी बोली हुई है, 1 लाख। अगर बैलेंस शीट में गुडविल नहीं होती, अगर बैलेंस शीट में गुडविल, तो मैं क्या करता, कितने से रेस करता। अब बैलेंस शीट में 80,000 है, तो आइडियली क्या करना चाहिए, आइडियली पहले राइट ऑफ 80,000 कौन से रेशियो में, फिर रेस 1 लाख कौन से रेशियो में, और लास्ट स्टेप होता राइट ऑफ 1 लाख इन, बट ये स्टेप तब होता इफ मेंशन। डू यू गाइज अग्री हियर? सब लोग प्लीज मुझे शांति से सोच समझ के बताओ, उनको समझ रहा है या नहीं समझ रहा। अरे हाँ या ना गाइज, मैं कहना क्या चाहता हूं, नॉर्मली अगर मैं अकाउंटिंग करने जाऊं तो मैं बैलेंस शीट की गुडविल क्या कर दूंगा, पहले राइट ऑफ क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, फिर एडजस्टमेंट में जो गुडविल दी है, क्योंकि कैश नहीं आ रहा है, उस गुडविल को क्या करूंगा, रेस, और फिर करूंगा राइट ऑफ अगर बोला हो तो, करेक्ट। तो अभी अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें ये 2 स्टेप को हम कंबाइन कर देते हैं, देख रहे हैं। इसके बदले हम एक एंट्री पास करते हैं, दैट इज रेज गुडविल इन ओल्ड रेशियो ऑफ 20K। हाँ या ना, बात तो सेम बनेगी कि नहीं बनेगी गाइज। 80,000 पहले राइट ऑफ करो, फिर 20,000 1 लाख रेस करो, इससे अच्छा सिर्फ कितने से रेस कर दो, 20,000 से, बात तो सेम ही हो जाएगी। एंड सेकेंड स्टेप हियर वुड बी राइट ऑफ गुडविल इन न्यू रेशियो ऑफ 1 लाख। राइट ऑफ अभी पूरा 1 लाख करेंगे, हाँ या ना, राइट ऑफ भी सिर्फ 20 करेंगे क्या, नहीं, हमने रेस सिर्फ 20 क्यों किया, क्योंकि 80 ऑलरेडी दिख रहा था, राइट, वरना तो हम पूरा 1 लाख की रेस करने वाले थे कि नहीं रेस करने वाले थे। अभी हमने रेस किया 20, हम राइट ऑफ करेंगे 1 लाख, बट दिस विल बी डन ओनली इफ, सब मेरे को शांति से सोच समझ के बताओ, सबको समझ रहा है। कोई बोलेगा सर बट आपने रेस किया 20,000, तो बेनिफिट सिर्फ 20,000 का मिला, अभी आप राइट ऑफ 1 लाख कर रहे हो। अरे बचे हुए 80,000 का जब पास्ट में रेस किया होगा तब ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर्स को बेनिफिट मिल गया होगा कि नहीं मिल गया होगा, तभी तो वो बैलेंस शीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे हाँ या ना, तो इसीलिए अभी हम लोग उनको सिर्फ 20 का क्रेडिट देंगे, बट रिवर्स करते टाइम 1 लाख का डेबिट दे देंगे सबको न्यू पार्टनर्स में मिला के। प्लीज बताइए सबको क्लियर है, सिनेरियो 1 सबको अच्छे से समझा? हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, पहले ये वाला पार्ट लिखो गाइस, डी वाला, वो जाओ पीछे थियरी में जहां पे अपन ने जगह छोड़ी हुई है वहां पे जाओ, उसमें पहले ये डी वाला पार्ट लिखो। ये तो मैं आपको समझ में करा चुका हूं, बस मैं सोचा एक सब थियरी इकट्ठा ही हो जाएगा इसलिए लिखवा देता हूं, है ना, करेक्ट। ये कुछ नया है क्या गाइस आज के लिए? नहीं, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। अरे विहान थोड़ा शांति रखना, मैं भी तो सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा लेट मी कम देर ना। सीधा 20 बोल देता तो तू ही पूछता सर वो 80 राइट ऑफ क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए समझाया भाई, थोड़ा सा पेशेंस, गेटिंग देर।
डन, चलू नीचे, हाँ या ना? क्यों इतना टाइम लग रहा है इसमें? ठीक है ना तबीयत? ये भी एसी बंद करेगा? गाइस बंद कर दो ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है प्लीज़। वहाँ पे ये ना रिमोट, ये आगे वाले को दे दीजिए प्लीज़, थोड़ा हाथ स्ट्रेच करके प्लीज़ आप बंद कर दीजिए। तो वो बंद कर दे और फिर इसको दे दे, ये बंद कर देगा। अच्छा ये कर, वो वाला कर दे पहले वो। ठीक है दे, बंद कर दे। अरे बट किसी को बुखार है तो क्या करेगा तू? 2 मिनट शांति रख। हाँ तो ये बंद कर दे, ठीक है? बस बस बस, हो गया हो गया हो गया हो गया ना? चलो ये वाला हो गया सबका। चलो ई पार्ट का ये फर्स्ट सिनारियो भी कॉपी कर लीजिए सब लोग। क्वेश्चन में तो आपका सेकंड सिनारियो भी आ ही जाएगा। ये वाला सिनारियो ए और बी कर देता हूँ यार, 1 और 2 क्या है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा किसी को कि वो जर्नल एंट्री भी 1 और 2 है क्या है। ये सिनारियो ए, ये सिनारियो बी, और ये नीचे अभी समझाया है सिनारियो ए। एडिशनल इंफॉर्मेशन इज कॉमन फॉर ए एंड, एडिशनल इंफॉर्मेशन दोनों सिनारियो के लिए कॉमन है। सिनारियो बी का सॉल्यूशन लिखने की और जगह चाहिएगी, मेक श्योर कीजिएगा वो आपके पास अवेलेबल हो। यस यस, गुडविल अकाउंटिंग के मेथड से अपन ने सी तक लिखा था पहले, जिसमें सी वाला था कि व्हेन इट इज पेड प्राइवेटली। डी मैंने लिखा है और अभी ये ई। पहला मेथड था एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड, सेकंड वैल्यूएशन मेथड, थर्ड प्राइवेटली, फोर्थ ऊपर वाला, फिफ्थ ये। फिफ्थ में 2 सिनारियोज है। सिनारियो ए अभी आप लिख चुके हैं, सिनारियो बी इसके बाद होएगा। कौन सा? राइट ऑफ। ओके, बट सबको समझा है ना मैंने क्या किया है लॉजिक वाइज? ये एक्चुअली जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने स्टेप्स लिखे हैं ना, राइट ऑफ रेस, उससे बहुत क्लैरिटी आ जाती है। मैं सीधा बोलता ना कि 20,000 रेस कर दो और 1 लाख राइट ऑफ कर दो तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता। अब यहाँ पे हमने ये स्टेप्स लिख लिए ना, तो मेरे हिसाब से उससे बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि होएगा वह कैसे होएगा। अरे भाई अगले पेज पे है ना जगह? अगले पेज पे जगह है ना? डन। चलिए सिनारियो बी में चलते हैं। लेट मी नाउ इरेज द रेलेवेंट आइटम्स। सिनारियो बी में क्या होगा गाइस? स्क्रीन की तरफ बैलेंस शीट में कितना है, नीचे कितना बोला है? ठीक है, पहले तो क्या करेंगे, 1,10,000 को राइट ऑफ करेंगे। बैलेंस शीट वाला हमेशा क्या करना है? राइट ऑफ। तो कौन से रेशियो में राइट ऑफ करना है? फिर 1 लाख जो एडजस्टमेंट के हिसाब से उसको रेस करेंगे और फिर 1 लाख को राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? फर्क ये है ऊपर वाली 2 चीजें मर्ज क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि दोनों में रेशियो क्या है? ओल्ड, यानी सेम। मैंने वरना तो तीनों मर्ज कर दो ना, समझ रहे हो? हम सिर्फ 2 को क्यों मर्ज कर पा रहे? पिछले पार्ट के लिए भी, क्योंकि इन दोनों में तो यहाँ पे 1,10,000 राइट ऑफ करना है, फिर 1 लाख रेस करना है। इसके बदले क्या करूं? राइट ऑफ कितना कर दूं बच्चों?
write off goodwill in old ratio of 10,000. would you guys agree to this? पहले 10,000 राइट ऑफ करो कौन से रेशियो में, और बचा हुआ 1,00,000 कौन से रेशियो में, बट ओनली इफ इट इज, हो गया, डन. मतलब बैलेंस शीट की गुडविल अगर एक्चुअल गुडविल से ज्यादा हो गई है तो पहले जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको राइट ऑफ कर दो कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, फिर बचे हुए को राइट ऑफ करो न्यू रेशियो में अगर सम में बोला हो तो हो गया. सॉरी, ऑनलाइन वालों को समझा है क्या? देखो आज मैंने ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें लिखी है ना, राइट ऑफ, रेज, राइट ऑफ, ऑनेस्टली बताऊं उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन बहुत इजी हो गया. जनरली मैं जब सिखाता हूं मैंने ऐसे नहीं सिखाया है. आज ऐसे ही लिखते लिखते मैं सोचा ऐसे लिख के देखते हैं, मेरे को लगता है उसकी वजह से आई गेस आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा फास्ट वो चीज़ दिमाग में बैठ गई कि यही स्टेप्स तो हम करने वाले थे, अब इसको नेट कर दिया. नेट करते हैं ना सीधा तो कन्फ्यूजन होता है पहले. $10,000 पहले कौन से रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, फिर बचा हुआ 1,00,000, बट ओनली इफ. मेंशन कैसे करते हैं, जनरली दो स्टेटमेंट यूज होते हैं, या तो गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ क्लियरली दे देंगे. ठीक है, चलें आगे. अब हम चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी सम की ओर, कबीर और रेशमा, जो एक गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का भी सम है. सब लोग स्क्रीन की तरफ देखिए, मैं एक बार यहाँ से डिस्कस कर देता हूँ, फिर आप लोग स्वतः सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं. आज उड़ा ही देते हैं टॉपिक, क्या बोलते हो, है ना? क्या बोल, क्या बोला? इसका जूस निकाल देते. वो मैं नहीं बोलता हूँ, वो सर बोलते थे. एक जिसका वीडियो मैंने देखा था जब मैं शायद स्टूडेंट था, मैं तुमको बताया था ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इंटरनेशनल फॉरेन बिल का क्या होता है. चलो ये जो दो डेफिनेशन है इसका जूस निकाल देता हूं मैं, सिर्फ एक 4 वर्ड में मैंने इसका जूस निकाल दिया. ऐसा कौन बोलता है? पर मेरे को याद उसी वजह से रहता है समहाउ. चलो अच्छे से पढ़ाई करो वरना जूस निकालना ही पड़ेगा. यार मैं सारे ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस तुमको नॉन सीए वाले भी, हाँ डेफिनेट, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कोई भी करियर खराब नहीं है, बट अगर अभी इसमें घुसे हो तो एटलीस्ट पढ़ाई तो करके निकलो, फिर देखो तुमको क्या करना है. ऐसे तो वो MBA चाय वाला भी था, वो तो फ्रॉड जैसा ही था थोड़ा. बंटी जूस वाला का भी तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं. अपन जॉब कर करके शायद उतना पैसा तो नहीं कमा पाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं. वो MBA चाय वाले का क्या था, एक्चुअली फ्रॉड था या हाँ, मतलब लोगों ने फ्रेंचाइजी ली, उनको उतना रिटर्न नहीं मिला, उससे कोई झोल तो नहीं किया, बट पता नहीं. अभी सब आ गए ना, ग्रेजुएट ये वाला वो वाला. मैं तो सबसे ज्यादा सरप्राइज है वो डॉली चाय वाला लोग क्यों देखते हैं, क्या मतलब मेरे को ऐसे लगता है इंडिया के Tier 2 Tier 3 टाउन्स में कुछ भी चीज पॉपुलर हो सकती है. मतलब मुंबई में भी अपने पास इडियट लोगों की कमी नहीं है. हाँ अरे वो एक बार याद है कैरी मिनाटी है ना, कैरी मिनाटी, मतलब ठीक है मेरे को उसकी कुछ वीडियोस तो बहुत अच्छे लगते. तो पहले टिकटॉक को जो रोस्ट करता था वो बहुत अच्छा वीडियो था, बट थोड़ा गाली गलौच आती ही आती है. तो उसने ना प्रूव करने के लिए कि टिकटॉक कितना स्टूपिड है, एक वीडियो डाला था 15 सेकंड का, सिर्फ उसके टिकटॉक पे वही एक वीडियो था, बाकी उसने टिकटॉक अकाउंट भी नहीं कोई कभी यूज़ किया था, जिसमें एक गधा रहता है ऐसे खड़े होके गधे जो आवाज़ कहते हैं वैसा कर रहा है.
वो 15 सेकंड की वीडियो पे उसके मिलियंस ऑफ लाइक्स चले गए थे या व्यूज चले गए थे। वो बोला था इतना स्टूपिड है कि मैं गधा भी डालूंगा तो लोग आके लाइक करेंगे। फिर तो चलो बंद ही हो गया टिकटॉक। वो एंटरटेनमेंट सही था, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब जो टाइम पास चल रहा था ना। चलो क्या हुआ, अभी वो इंस्टाग्राम रील्स हो गया है टिकटॉक, और कुछ नहीं है। चलिए चलिए, धर्मवीर भी टिकटॉक पे वीडियो बनाता है। अरे धर्मवीर ये अच्छा है, सही में तू टिकटॉक पे वीडियो बना, चलेगा। हाँ इंस्टा पे, जहां पे भी। कौन बोल रहा है ये सब, यहाँ पे सब क्लास वाले बोल रहे हैं। बहुत मारेगा कि तू आ तो सही बेटा। चलो सम डिस्कस करते हैं गाइस। कैपिटल में कबीर, रेशमा, जनरल रिजर्व, पीएनएल, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस, गुडविल और बाकी एसेट्स दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट्स में सुवर्णा टू ब्रिंग फॉर 20%, 20% माने गाइस 1/5 हो गया कि नहीं हो गया। शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स 45,000, तो ये उसका कैपिटल हो गया, हाँ या ना। आरडीडी की अब कोई आवश्यकता नहीं है, तो आरडीडी में एक एडजस्टमेंट है। रेंट रिसीवेबल ऑफ 4,500 इज टू बी एडजस्टेड इन द बुक्स। इसके अलावा कुछ नहीं है क्या, बस इतना ही है। और कैपिटल अकाउंट्स को एडजस्ट करना है कौन से रेशियो में, न्यू पीएसआर में बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। स्क्रीन की तरफ देखिए, बहुत ज्यादा हलवा समय, मैं 5-7 मिनट में डिस्कस कर दूंगा 9:45 तक। फिर आप लोग 10 बजे तक इसको बैठ के सॉल्व करेंगे और फिर अपने ब्रेक की शुरुआत करेंगे। क्लियर है सभी लोगों को। सबसे पहले बैलेंस शीट में टॉप पे कैपिटल दिया है कबीर और रेशमा का 1,05,75। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,75,000। डू यू गाइस एग्री। नेक्स्ट दिया हुआ है जनरल रिजर्व और पीएनएल 30 और 6 दोनों को 4:1 के ओल्ड रेशियो में बांट दूं, चलेगा। तो यहां पे 24, 6, 4,800, 1,200, हाँ या ना। नेक्स्ट क्रेडिटर्स फॉर गुड्स 48 और क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस 12,000, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में 48 और 12, हाँ या ना। नेक्स्ट गुडविल दिया हुआ है 66, बट नीचे क्या बोला है गुडविल कितना होना चाहिए। अभी इस बार बैलेंस शीट का गुडविल, जो गुडविल रेस करना है, देखो अभी इसमें एक सेकेंड ना, यहां पे एक्चुअली बोला नहीं है गुडविल रेस करना है, देख रहे हो क्लियरली बोला कहीं पे भी, बट ये बोला है क्या नया पार्टनर उसके शेयर के लिए कैश लेके आया है। हैज इट बीन रिटन एनीवेयर एंड यू हैव बीन गिवन द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, तो व्हाट डज इट इंडिकेट कि आपको वैल्यूएशन मेथड फॉलो करना है। सब समझ रहे हैं गाइस। नहीं दिया हो तो मैं ये अज्यूम करूं कि वो पैसे लेके आए, वो थोड़ा स्टूपिड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पैसे आए होते तो लिखा ही होता कि नहीं होता। तो अभी कुछ नहीं लिखा है तो हम अज्यूम कर रहे हैं वो पैसे लेके आया। तो हमें कौन सा मेथड से सॉल्व करना है, वैल्यूएशन मेथड, जिसमें गुडविल को पहले क्या करते हैं, बोलो यार क्या करते हैं, रेस, फिर क्या करते हैं बोलो, हाँ या ना। अभी रेस करने के लिए हम गए 75,000 रेस करने वाले थे, बट 66 ऑलरेडी बुक्स में था कि नहीं था, तो हम सिर्फ कितना रेस करेंगे और राइट ऑफ कितना करेंगे 75। अगर क्वेश्चन में बोला होगा तो इस समय बोला, ठीक है। अभी 66 का गुडविल है, गुडविल अकाउंट इन्होंने बनाया नहीं है, मैं आपके लिए यहाँ पे गुडविल अकाउंट बना देता हूँ। 66 ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर ओल्ड रेशियो में रेस करेंगे कितना हजार, 9,000। 9,000 जब रेस करेंगे ओल्ड रेशियो में 4:1, तो 7,200 और 1,800 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों। और ये 7,200 और 1,800 पार्टनर के कैपिटल में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कौन से रेशियो में किया है बच्चों ये, प्लीज बताइए, सबको समझा है। मैं गुडविल के अकाउंट पे आया था तो एक बार उसका एडजस्टमेंट सिर्फ साथ में बता दिया। आई विल नाउ मूव फॉरवर्ड। डेटर्स 30,000 का है, उसमें आरडीडी 3,000 का। अभी आरडीडी की आवश्यकता तो रिवर्स कर देंगे। खुशी की बात दुख की बात, खुशी की बात, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट बाय आरडीडी, और डेटर्स अब कितना हो जाएगा बैलेंस शीट में 30,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 1 लाख, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया। और बैंक अकाउंट में कितना दिया है बच्चों 83, ये बैंक अकाउंट भी हम बना देते हैं 83,000, राइट गाइस।
कैपिटल कितना लाया गया है? तो 45 बैंक में डेबिट, पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट। सबको समझा? फिर गुडविल 75 बोला है, वो हम ऑलरेडी कर चुके। रेंट रिक्वायर्ड नहीं है, 4500 का रेंट रिसीवेबल है, तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट और बैलेंस शीट में असेट। इजी टफ। नेक्स्ट, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने से पहले रीवैल्यूएशन बैलेंस किया, 7,500 का प्रॉफिट मिला, कौन से रेशियो में बांटा? यहां पे डेबिट, पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट। इजी टफ? अरे हाँ, है ना। उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल का ये वर्किंग नोट करने जाएंगे। 45 सर्दी हो गया। न्यू पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है? 45,000। 45,000 कितने शेयर के लिए ला रहा है गाइस? 1/5 शेयर के लिए ला रहा है कि नहीं ला रहा है? 1/5 है या 1/4 है? 1/5 है, क्योंकि हमने 20% लिखा है ना, तो 20% को आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 आता है। तो 45,000 अगर 1/5 के लिए है तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? 225 हो जाएगा। ओल्ड रेशियो क्या था? 4:1। तो 225 में से उसका 45, बैलेंस 180 को आप 4:1 में करेंगे तो आपको कितना कितना मिलेगा? 144, 36 और 45। सबको समझा? आपको लॉन्ग थोड़ा मेथड करना पड़ेगा, न्यू रेशियो ढूंढ के ये करना पड़ेगा। 225 को आप न्यू रेशियो में स्प्लिट करोगे, कितना मिलेगा? 144, 36 एंड 45। कोई डाउट है इसमें? अरे कोई डाउट है तो बोलो। ये यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है इसको हम बैलेंस शीट में भी लिख देंगे, 144, 36 एंड 45। डू यू गाइज एग्री? बैलेंस करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर है उसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? करंट अकाउंट का। यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज लिख देंगे, करंट अकाउंट फिलहाल बनाने की आवश्यकता नहीं है। गुडविल अकाउंट जो बनाया था बैलेंस करेंगे, कितना बैलेंस बचेगा? 75। इसमें कितना बचेगा? 128। दोनों बैलेंस शीट में जाके एसेट्स में लिखूंगा 75 और 128। इसके बाद आपका बैलेंस शीट क्या हो जाएगा? इजी टफ? बताइए गाइस, कुछ चैलेंजिंग मेरे हिसाब से तो इसमें नहीं है। ऑनलाइन वाले भी बताइए, सबको समझा है क्या? इस ईमानदारी से बताइए, सब लोग समझा है? बढ़िया। तो चलिए आप लोग ये सम को शुरुआत कर सकते हैं। मैं यहीं पे हूं, आप लोग ये सम खत्म करके ही जाएंगे, ठीक है ना? चलिए एवरीवन प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग। ऑनलाइन में किसी को डाउट्स रहेंगे तो पूछ सकते हैं। धर्मवीर, कुछ डाउट है आपको? ओके, गो अहेड, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग गाइस। सभी लोग सम सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए प्लीज। ऑनलाइन वाले भी ईमानदारी से सम सॉल्व करके ही एग्जिट कीजिए प्लीज।